हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 पे। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट दे दूं आपको। यहाँ पे एक बिहार दरोगा के लिए बैच शुरू किया गया है। इस बैच में ये टेलीग्राम का बैच है, जहाँ पे टेलीग्राम पे आपको जो है क्यूजेज कराए जाएंगे। जी हाँ, ये क्यूजेज है दोस्तों, आपको 1 फरवरी से शुरू होने वाले, और जिसके लिए आपको यहाँ पे जुड़ना होगा इस पेमेंट सेक्शन में पेमेंट करके। आप यहाँ पे पेमेंट करके जो है और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दें कि आपको इस टेस्ट में क्या मिलेगा। तो आप लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर किया जाएगा। यहाँ पे इसका पेपर जो भी होगा, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको शेयर किया जाएगा। उसके बाद आपको क्यूज देने आना होगा। टाइम टेबल सब कुछ बताया गया है। इसके अलावा एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन, एनसीईआरटी सार संग्रह का क्वेश्चन, और साइंस में अगर हम बात करें तो पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन का जो पुस्तक है वो से आपको टॉपिक दिए जाएंगे। ये आपको बता दें कि जो एडुटेरिया 5000 क्वेश्चन होंगे वो अलग से आपको टेस्ट दिया जाएगा शाम को 5 बजे। लेकिन हर संडे को आपको बता दें कि यहाँ पे एक फुल मॉक टेस्ट भी होगा। जी हाँ, वो फुल मॉक टेस्ट जो होगा 100 क्वेश्चन का होगा, और वो आपके बिल्कुल बिहार दरोगा के पैटर्न पे आधारित होगा। और साथ ही साथ सुबह में करंट अफेयर का भी वीडियो दिया जाएगा, जहाँ पे स्पीडी और इस एडुटेरिया जैसे पुस्तकों से संबंधित टॉपिक आपको करंट अफेयर में करवाए जाएंगे। अब ये जो सीरीज है वो पूरा 3 महीना चलेगा, आपका 3 मंथ आपको कंप्लीट दिया जाएगा यहाँ से। अगर आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अगर अच्छा यहाँ पे अपडेट आप लोग को लगेगा, तो इस सीरीज को आगे फिर हम लोग बैच 2 के लिए लेकर आएंगे। बैच 2 में फिर आप लोगों को जोड़ा जाएगा। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे ठीक है, नहीं तो बैच 2 में भी आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वहाँ पे डिफरेंट बुक्स और अपडेट किए जाएंगे, और इसका रिवीजन भी साथ में करवाया जाएगा बैच 2 में। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी जुड़ जाइए। 1 फरवरी से के बाद आपका यहाँ पे जो है एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं खबरों में। दोस्तों, खबर यहाँ पे ये है कि देखिए, बिहार में जो परीक्षा हुई थी बिहार एसएससी सीजीएल की, उस परीक्षा को लेकर अभी भी जांच चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस पे सभी लोग संज्ञान मांग रहे हैं भाई, कि यहाँ पे आयोग जो है या सरकार जो है चुपचाप बैठी हुई है इस परीक्षा को लेकर। तो बिल्कुल नहीं, अभी भी ईओयू की टीम जो है जिस पे जांच कर रही है, जिसका एक नतीजा निकलकर सामने आया है। जी हाँ, परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था मोतिहारी से, वो सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, बेगूसराय से भी परीक्षा का पेपर लीक आउट हुआ था, और यहाँ पे एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया था। अब ये क्या हुआ है मामला, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कोडिंग था आपके पुस्तकों में, जो बुकलेट संख्या था उसमें कोडिंग किया हुआ था, और उसी से पता चल पाया कि बेगूसराय से भी एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। तो यहाँ पे जांच सामने आया है दोस्तों। बिहार में कर्मचारी चयन आयोग को लेकर प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र मोतिहारी के अलावा बेगूसराय के डुमरी के विकास विद्यालय से भी बाहर आया है। आपको बता दें कि विकास विद्यालय अकाउंटेंट रोशन कुमार ने 23 दिसंबर को पहली बार पाली में परीक्षा के प्रश्न पत्र तस्वीर खींचकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था, और प्रश्न पत्र की कोडिंग से पता चला कि यह बेगूसराय का भी एक परीक्षा केंद्र था जहां पे प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। मामले की जांच चल रही है, और आर्थिक अपराध इकाई ने अकाउंटेंट को रोशन गिरफ्तार कर लिए हैं। और बिहार एसएससी सीजीएल को 23 दिसंबर को पहली पाली की परीक्षा पहले ही दिन रद्द हो चुकी है। ये पहली पाली का 23 तारीख का ही अपडेट दिया गया है दोस्तों। अब जो प्रसारित प्रश्न हो रहे हैं कि बिहार एसएससी जो अभ्यर्थियों ने अपने परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र तस्वीर जो है इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने का दावा किया है। इसके बाद दावा करने के बाद अभ्यर्थियों ने वायरल प्रश्न पत्र की तस्वीर उपलब्ध कराने को भी कहा है। ये दूसरे दिन की बात हो रही है ना। इसके बाद लड़कों ने आर्थिक अपराध इकाई को वायरल प्रश्न पत्र तस्वीर उपलब्ध कराई है, और उनकी जगह पर तकनीकी जांच की गई है, और बेगूसराय के विकास विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र पेपर लीक पाया गया है। तो यहाँ पे जो बेगूसराय का मामला है ये भी सामने आ रहा है दोस्तों, और ये भी दूसरे दिन का अपडेट आ रहा है, जो कि सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा भी गया है रोशन यहाँ पे। और आपको बता दें कि जो ये नियम अनुसार यहाँ पे प्रश्न पत्र को सील करके जमा लेना था। इनके बाद जो है ईओयू ने रोशन को गिरफ्तार किया है। यहाँ पे एक छात्र गिरफ्तार हुए हैं। अब मामला खुलकर सामने आएगा कि हुआ क्या था, किसके लिए वो कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे या किसी के लिए वो कार्य कर रहे थे, ये सब कुछ सामने आएगा। ठीक है, अभी हाल के ही न्यूज़ में अभी एक और अपडेट आया है कि कुछ यहाँ पे राजनीतिक दलों के भी नेता इसमें सम्मिलित हैं।
अब देखिए, बड़ी मछली की हमेशा बात होती है, बड़ी मछली अगर नहीं पकड़ी जाती है तो छोटे मछली पे टारगेट करके उसको फंसाया जाएगा। जैसे कि लास्ट अभी कुछ दिन पहले ही एक अंचलाधिकारी को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है जो कि उसमें संलिप्त थे। तो छोटी मछलियों को तो यहाँ पे अपडेट करके पकड़ा ही जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी मछली कोई पकड़ा जाता है, यानी कि बड़ा नेता कोई हो, मंत्री हो जो कि इसमें सम्मिलित है, तब तो ये बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन अब शायद यहाँ पे आयोग इसके ऊपर संज्ञान लेगा कि जल्द से जल्द इसके बारे में अपडेट देगा कि परीक्षा को रद्द करेगा या नहीं, या फिर 30 जनवरी से एक और अनशन बैठने जा रहा है छात्रों का, जो कि इसके लिए भूख हड़ताल का अनशन भी कर सकते हैं छात्र। ठीक है, तो आगे अभी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में जानकारी भी आगे देता रहूंगा। बिहार एसएससी से संबंधित जो भी पेपर लीक का मामला सामने आएगा, मेरे ख्याल से ये पेपर लीक जो हुआ है 23 को, तो 24 को भी कहीं ना कहीं सुराग मिल ही रहा है। तो 24 का भी पेपर दोनों लीक आउट हुआ है, जो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अगले अपडेट पे चलते हैं। अगला अपडेट दोस्तों बिहार के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है, जो कि बीपीएससी 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, जिसका 12 फरवरी को एग्जाम होना है। यहाँ पे आपको बता दें कि इसके बारे में हमने कल भी आपको अपडेट दिया था। कुल 35 जिलों में, एक्चुअली 38 जिले हैं यहाँ पे बिहार में, 805 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे 35 जिलों में आपको सेंटर दिया गया है। 68वीं बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को यहाँ पे होने वाला है, और पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में 1/4 निगेटिव भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो मामला है सामने इंपॉर्टेंट है आपके, है ना, चूंकि जो एग्जाम आप देने जाएंगे, पहले तो 150 क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करके चले आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। 150 प्रश्नों का उत्तर सोच समझ के करना है, वही क्वेश्चन का आंसर करना है जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है या आप कैलकुलेट करके उसको बना रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो है आपका जो कट ऑफ सिनारियो होगा वो 70 से 72 या 75 के आसपास ही रहने वाला है, पहला। दूसरा चीज, चूंकि देखिए क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, तो इससे ये जो है मामला बढ़ सकता है। एक्चुअली मैंने 100 पे इसको बताया, लेकिन मान के चलिए कि 100 के अंडर ही आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है ना। हो सकता है कि 80 हो या 95 हो, इसी तरह से कट ऑफ सिनारियो रहने वाला है। लेकिन इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग में आपको एग्जाम देना है। बिहार बीपीएससी के सचिव रवि कुमार का कहना है कि 4,35,671 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया इस बार। तो ये लाखों छात्रों का यहाँ पे अपडेट है। 4 लाख छात्रों का एग्जाम है, 805 केंद्र जिसके लिए बनाए गए हैं, और यहाँ पर दोस्तों 40,478 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे दोस्तों इन सभी केंद्रों पे। तो यहाँ पे 150 प्रश्न है, और ये जो अपडेट है ये पटना का है, और जहाँ पे 68 केंद्र सिर्फ पटना में ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस बार पीटी परीक्षा में 150 प्रश्न जो हैं, उस 50 प्रश्नों को सोच समझ के बनाइएगा। 324 टोटल पोस्ट है, शायद 34, है ना। और यहाँ पे इसकी सीटों की संख्या अब शायद यहाँ पे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो मैंने स्टार्टिंग के समय भी आपको ये बताया था, ये 300 से 350 के आसपास ये जो है आप लोग का इस बार सिर्फ सीट रहने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे छात्रों का जो है फॉर्म भरना थोड़ा सा कम हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए फॉर्म तो फीस उतना ही लग रहा है, और पेपर भी लीक हो जा रहा है, और अटेम्प्ट भी बहुत लोग इस बार खराब अपना नहीं करना चाहते, क्योंकि एक नियम आ चुका है, आप लोगों को पता है, जैसा कि जो भी सरकारी नौकरियों में है उनको यहाँ पे 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा उनकी पूरे समय काल के अनुसार। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पे अटेम्प्ट अपना बचाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे लोगों ने आवेदन भी कम किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 6 लाख से ऊपर फॉर्म गिरे थे, जिसमें कि 802 पदों की टोटल वैकेंसी थी। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है ना, लगभग 334-35 के आसपास की वैकेंसी है, जिसके लिए छात्र यहाँ पे 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अब इसमें से मान लीजिए आपका जो कंपटीशन होगा वो 1 लाख लोगों के बीच में होगा, कंप्लीटली 1 लाख से ज़्यादा आपका कंपटीटर नहीं होगा, और वही लोग ज़्यादातर एग्जाम देंगे अच्छे से, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी तैयारी वो लोग लगातार अभी 2-3 सालों से कर रहे हैं और इंतजार में है इस परीक्षा के। तो यहाँ पे ये सामने है आपकी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो फर्स्ट टाइम छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा चीज़ है जो कि इससे आप कवर कर सकते हैं। अभी लगातार आप लोगों को वाईटी एजुकेशन पे हम लोग जो है इसका एक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, तो आप लोग जाके वाईटी एजुकेशन चैनल पे इसका टेस्ट सीरीज देखिए, बीपीएससी का, सुबह 10 बजे। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि देखने को मिलेंगे, जो कि हम अब तक साझा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, और फिलहाल जिसके बारे में जो अपडेट दिया गया है कि एग्जाम अच्छे से हो, जैमर वगैरह लगा के हो, पेपर लीक ना हो, आशा करते हैं, ये कामना करेंगे। अगला अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे
शिक्षक विभाग को लेकर है। तो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, इन्होंने नियमावली में कुछ बदलाव किए हैं, जहाँ पे उर्दू, फारसी और अरबी जैसे विषयों के लिए विशेष टीईटी यहाँ पे आपका होगा अब, ठीक है। जैसे कि बिहार में उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए विशेष टीईटी और एसटीईटी का परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि बिहार का जो सेकेंडरी लैंग्वेज है, मतलब दूसरा जो द्वितीय भाषा है वो उर्दू है, लेकिन जो फारसी और अरबी है इन्हीं से संबंधित भाषा है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे छात्रों के लिए शिक्षकों की जरूरत होती है। तो इनके लिए एक अलग से विशेष आपका एग्जाम होगा। शिक्षकों को भारी कमी है इनके विषय में, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध भी हैं। वहीं कई छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से मिलकर यह बात कही कि कुछ विषयों के लिए आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, जो कि शिक्षकों को भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता रखता है, आयोजित नहीं की गई है। आपको बता दें कि जिसके कारण इन विषयों को रख कर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बीच गहरी निराशा का क्षोभ व्याप्त होता है। तो इसको लेकर मंत्री जी ने यहाँ पर यह विशेष बैठक भी उठाई और यहाँ पे टीईटी और एसटीईटी आयोजित करने के संबंधित नियमावली में सुधार करने की बात कही है। इसके बारे में बता दें कि दिशा निर्देश विभाग को दिया गया है। साथ ही साथ इन विषयों को कुल पदों की संख्या और कार्यरत बल, रिक्त पदों के विवरण भी मांगा है और व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके इस पर। टीईटी परीक्षा के लिए यहाँ पे उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के कक्षा 1 से 5 तक पेपर 1 तथा कक्षा 6 से 8 तक पेपर 2 का आयोजन होगा यहाँ पर। इसी प्रकार एसटीईटी उर्दू, फारसी और अरबी विषय के कक्षा 9 से 10 पेपर के लिए 1 और कक्षा 11 से 12 में पेपर 2 का आयोजन कराना जरूरी है। तो यहाँ पे एक अच्छा अपडेट आ सकता है आप लोग के लिए। जी हाँ दोस्तों, कि अब जो भी छात्र उर्दू पढ़ने वाले हैं या उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू, फारसी, अरबी वाले जो छात्र हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे एक अलग से एग्जाम लिया जाएगा और उन्हीं के रिगार्डिंग उनका कट ऑफ भी यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि उनका चयन किया जा सके और उनकी नियुक्ति की जा सके शिक्षकों की भर्ती को लेकर। तो ये एक अपडेट है यहाँ पर जो कि आप लोग देख सकते हैं। और प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए 30 को काउंसलिंग शुरू होने जा रही है दोस्तों। और यहाँ पे सफल घोषित जो अभ्यर्थी थे 420 अभ्यर्थियों को अनुशंसा लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो चुकी है। सभी को काउंसलिंग 2 दिसंबर को हुई थी और जिनमें कि 19 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे, जिनकी काउंसलिंग 30 को सुबह 11 बजे अब यहाँ पे फाइनल की जाएगी और इनको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये एक अपडेट था दोस्तों यहाँ से। और आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपडेट मैंने दे दिया है 68वीं बीपीएससी का। लेकिन एक अपडेट और देना चाहेंगे इस वीडियो के अंत में। जी हाँ, अगर आप हमारे फ्री ओपन जो टेलीग्राम चैनल है YT एजुकेशन का, जहाँ पे आप यूज करते हैं डेली, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और शाम 8 बजे आपको स्पीडी का ये जो बुक है सामान्य अध्ययन का, ये बिहार दरोगा के लिए अब चलाया जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिक से अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, बेसिक चीज़ों को पढ़िए। जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे उनसे जुड़े हुए 6500 प्रश्न हैं, जिनका यहाँ पे अपडेट रोज़ शाम 8 बजे आपको दिया जाएगा। शाम 8 बजे आप इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे यहाँ पे, मात्र 40 क्वेश्चन ही रहेगा इस टेस्ट में हर दिन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको हर दिन यहाँ पे इस टेस्ट को अटेंड करना होगा। 40 क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि क्या होता है, शाम में क्यूजेज वगैरह रुक जाती हैं, बोर्ड का प्रॉब्लम होता है, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।